और देखिए, जम्मू में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए जैश ने ओवरग्राउंड वर्कर प्लान बनाया था। किस तरह से यह बड़ी साजिश यहां पर सामने आई है। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारी, हथियारों और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए मुखबिरों और ओवरग्राउंड वर्कर्स को एक्टिव करने का यह खूंखार फरमान भी दिया गया था। जैश के मुफ्ती अब्दुल रऊफ ने बहावलपुर में यह बैठक बुलाई थी, जिसमें आईएसआई के अफसर भी मौजूद थे। साउथ पीर पंजाल यानी कि जम्मू का इलाका, जहां जैश के आतंकी सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। और इतना ही नहीं, अब भारतीय सेना के पलटवार के खौफ से एलओसी और आईबी पर पाकिस्तान का हाई अलर्ट जारी है। संदीप बोल हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए। संदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये बहुत बड़ी खबर। बिल्कुल, देखिए, ये दो अलग अलग तरीके की चीजें हैं जो कि इस वक्त आतंकी संगठन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की पूरे की बात करें तो जो जम्मू का इलाका है वो पूरा वास्ट इलाका है, खुला हुआ इलाका है, और वहाँ पे तकरीबन 20 साल से इस तरीके की कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे लोकल सपोर्ट नहीं था। और इससे पहले जो जितने भी ऑपरेशन किए गए थे उसके बाद से जम्मू ऑलमोस्ट शांत था। लेकिन अब क्योंकि इस पूरे इलाके में पाकिस्तानी जैश के आतंकी सबसे ज्यादा एक्टिव है, तो ऐसे में वो कोशिश यही है कि जो पुराने ऐसे आतंकी है उनको एक्टिवेट किया जा सके। ओजीडब्ल्यू यानी ओवर ग्राउंड वर्कर्स जो है उनको एक्टिवेट किया जा सके, ताकि यहाँ पे सेना की कॉन्वॉय की मूवमेंट को वो ट्रेस कर सके, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के इस तरीके के बड़े आतंकी हमले अंजाम देना बहुत मुश्किल होता है। और यही वजह है कि इस वक्त जो प्लान बहावलपुर में, जो कि जैश का हेडक्वार्टर भी है जहाँ, वहाँ पे इस तरीके की प्लानिंग तैयार की गई थी कि जो मूवमेंट है वो बताई जा सके। तो सोचिए, एक बेहद खूंखार प्लानिंग यहाँ पर किस तरह से की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। लेकिन कठुआ टेरर अटैक के मॉडल ऑफ ऑपरेंडी की जांच में कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। देखिए, दो बड़ी बातें जिसे समझना बेहद जरूरी है। एक तो ओजीडब्ल्यू यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर को लेकर जो जानकारी सामने आई है, और दूसरी जानकारी हमले के मॉड्यूल को लेकर सामने आई है। ओवरग्राउंड वर्कर्स ने आतंकियों के हमले में मदद की। ओजीडब्ल्यू से आतंकियों को हथियार और लॉजिस्टिक सपोर्ट यहां पर मिला था। और इसके अलावा यह भी जानकारी सामने आई कि आतंकियों को सुरक्षा बलों की मूवमेंट की पूरी जानकारी थी, पूरी डिटेल उनके पास थी। हमले के मॉडल को लेकर जानकारी सामने आई कि उसके मुताबिक हमले के लिए सैटेलाइट उपकरणों का इस्तेमाल तक हुआ। पता लगा कि हमले से पहले 4 से 5 आतंकी ग्रुप आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क में थे, और 3 आतंकियों ने मिलकर कठुआ हमले को यहां पर अंजाम दिया था। ये मैप आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का कठुआ, जिसमें हमला होता है और हमारे 5 जवान शहीद हो जाते हैं। और ओजीडब्ल्यू यानी ओवरग्राउंड वर्कर, जिसमें आप समझिए हथियार और लॉजिस्टिक जो सपोर्ट है वहां मिलता है। सुरक्षा बलों की मूवमेंट की पूरी जानकारी इसके अंदर थी। और साथ ही हमले का मॉड्यूल कैसा था, सैटेलाइट उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है, यानी पूरी तरह से हाई टेक्निक से लैस थे ये। 4 से 5 आतंकी ग्रुप जो थे वो आपस में लगातार संपर्क कर रहे थे, और 3 आतंकियों ने मिलकर इस हमले को यहां पर अंजाम दिया। और देखिए, पीओके में पाकिस्तानी सेना का जोरदार विरोध देखने को मिल रहा है। पीओके में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर गोलीबारी देखने को मिली। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, बताया यह जा रहा है कि पीओके में लोगों ने सेना के काफिले पर फायरिंग की, और पीओके में लोग आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे स्थानीय संगठनों के समर्थन में उतर आए हैं। तो वहीं इस घटना के बाद पाकिस्तानी सेना के मेजर ने स्थानीय लोगों को अंजाम भुगतने की धमकी तक यहां पर दी है। लेकिन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पाक सेना के मेजर की लोगों को अंजाम भुगतने की यह धमकी देखिए। पीओके में स्थानीय लोगों को पाक सेना के मेजर ने धमकी दी है।